जय माता की सभी संगत को माँ पाथरी वाली चौकी से आप लोगों के लिए ले आए हैं एक बढ़िया जानकारी। देखिए, जो लोग माँ काली को पूज रहे हैं या किसी भी शक्ति के आप उपासक हैं और आपके घर में जो है कलेश रहता है, सबसे बड़ी समस्या आजकल की यही है कि घर में कलेश रहता है। घर परिवार के लोग आपस में मेल जोल से नहीं रहते हैं। हर छोटी छोटी बातों के ऊपर सभी के अंदर क्रोध सा बनने लग जाता है और खुद जो माँ काली के साधक हैं उनको भी बहुत अधिक गुस्सा आता है। शराब आपके घर के व्यक्ति जो हैं पीते हैं, नशे में पड़ गए हैं, बात नहीं मानते हैं, बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, हमें पूजा पाठ का नकारात्मक ही फल मिल रहा है। ऐसा हम क्या करें कि हमारी पूजा का हमें सकारात्मक फल मिले और जो है नशे करने वाले जो घर के सदस्य हैं उनकी नशे की लत भी छूट जाए और घर में क्लेश भी कम हो जाए और हमारे घर की जो बरकत रुकी हुई है, जो पैसा पानी की तरह हमारा चलता है और काम धंधा हमारा नहीं बनता है कोई भी, तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आपके लिए ले आए हैं भैरव बाबा जी के बढ़िया उपाय। अगर आप माँ काली के साधक हो ना, या फिर माँ जगदम्बा के साधक हो, शेरों वाली माँ को पूजते हो, तो आपको भैरव जी की जो है साथ ही साथ कढ़ाई जरूर करनी चाहिए, उनके उपाय जरूर करना चाहिए। जिन बच्चों को इनके टोटके नहीं पता है उनके लिए टोटके ले आए हैं। तो क्या छोटे छोटे टोटके आप कर सकते हो, और ये छोटे छोटे टोटके अगर आप विश्वास के साथ कर लेते हो तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात करेंगे जिनके घर के व्यक्ति कलेश करते हैं। कलेश के लिए क्या है, सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम में यही है। बहुत सारी माता बहनें इस कलेश से बहुत ज़्यादा परेशान है। पूजा पाठ तो करती हैं पर घर के व्यक्ति कलेश मचा देते हैं। जब भी वो कोई भोग प्रसाद देती हैं तो उनके घर के जो सदस्य हैं, व्यक्ति हैं, उनका दिमाग जो है हाइपर हो जाता है और वो अपने आपे में नहीं रहते। और कई साधक साधिकाओं की तो ये खुद की ही समस्या है कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करें कि माता को भोग देना है या फिर व्रत करने हैं, कोई भी अच्छा हमारे घर में काम हो तो हमें अचानक ही अपने आप ही क्रोध बढ़ने लग जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखो जी, जिनके घर के व्यक्ति शराब पीते हैं, सबसे पहले मैं शराबियों के लिए ही बताऊंगी। जो शराब पी के आपको गलत सलत चीजें बोलते हैं, इसके लिए आपको करने हैं भैरव जी के उपाय। कोई भी आप भैरव जी का स्थान देखिए, मंदिर देखिए, या फिर माँ काली के मंदिर में ऐसा मंदिर देखिए जहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती हो, शराब चढ़ाई जाती हो। तो जो व्यक्ति पी रहा है आपके घर में, उसके ऊपर से उसार के आप भैरव मंदिर में शराब चढ़ाना शुरू करो। सीलबंद बोतल आप लेकर के जाएंगे, वहाँ पे आप 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार, अगर ज़्यादा ही उनको लत है, काफ़ी समय से वो पी रहे हैं और पी के उनका क्लेश होता है, तो आप 5, 7 या 11 शनिवार लगातार ये उपाय करें। आपको शराब की बोतल ले जानी है, पतासे आप ले जा सकते हो, लड्डू ले जा सकते हो, आटे का चूरमा जो बनता है, रोटी का चूरमा, वो भी आप ले जा सकते हो। कोई भी आप भैरव जी के लिए भोग प्रसाद साथ में जरूर लेकर के जाएं। और जब भी आप ये भोग चढ़ा रहे हो तो आपको ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना है जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर से आप ये उतारा कर रहे हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि बुद्धि बंधन हो गया हमारा, तो घर परिवार के सदस्यों को किसी ने क्रिया कराया कर दिया है, क्रिया कर दिया, बुद्धि बांध दिया है, हमारी बात सुनते ही नहीं है, दूसरे की बात सुनते हैं, दूसरों के लिए समय निकालते हैं, हमारे लिए समय नहीं है। जब भी घर में आते हैं कलेश रहता है, घर से बाहर उनका स्वभाव जो है ठीक होता है, घर में आते ही पता नहीं अचानक से कौन सी चीज़ है जो उनकी बुद्धि को बांध लेती है और वो छोटी छोटी बातों पर जो है क्लेश करने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, जो बहुत ही असहनीय पीड़ा देता है। तो इसके लिए आपको लेने हैं 4 लड्डू। आप इन 4 लड्डुओं को उस रोगी व्यक्ति से जिसके अंदर क्रोध बनता है, चाहे आप साधक हो चाहे वो आपके घर परिवार का सदस्य है, उसके ऊपर से वार के आपको भैरव बाबा के नाम से चौराहे में वो रखने हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको मिट्टी के दिए में घर में उनके नाम का शनिवार या रविवार को दीपक लगाना चाहिए। दीपक के अंदर आप काली सरसों के दाने डाल सकते हो, थोड़े से चुटकी भर लौंग जो का जोड़ा भी आप डाल सकते हो। और जैसे आपको 125 ग्राम उड़द लेकर के भैरव मंदिर या भैरव जी के स्थान पे जाना है, आपको 125 ग्राम उड़द वहां पर चढ़ा देनी है। उड़द साबुत होनी चाहिए और उसमें से आप 11 दाने उठा करके लेके आए, किसी भी काले कपड़े में बांध के उसको आप अपने घर में रखिए। कुछ दिन बाद आप देखिएगे आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव इसके मिल रहे हैं। इससे आपका कार्य चलने लगेगा, आपकी जो इनकम है, आय है, उसके ऊपर अगर कोई बंधन है, धीरे धीरे वो बंधन खुलने लग जाएंगे। जो व्यक्ति कलेश कर रहा था, महीना सवा महीना 10 दिन में आपको उसका फर्क दिखेगा, उनके स्वभाव में अपने आप ही परिवर्तन होने लगेगा, अपने आप ही। और जैसे कि
जिनके घर में ये है कि आपको लगता है तंत्र हो गया है, ऊपरी बाधा हो गई है, बच्चा हमेशा दब जाता है सपने में, डरने के कारण आँख खुल जाती है, उन लोगों को क्या उपाय करना है? उन लोगों को उपाय मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। कच्ची पक्की रोटी लेनी है, उसके ऊपर सरसों का तेल आप लगा ले, कोई भी मीठा रख के उस पर शक्कर, गुड़, चीनी, बतासे, कुछ भी आपके घर में मीठी है, मीठी चीज़ रख के आप काले कुत्ते को खिलाएं। और आप दूध भी पिला सकते हैं काले कुत्ते को, अगर आपका सामर्थ्य है तो। वैसे तो दूध बहुत ही महंगा पड़ता है, परंतु अगर सामर्थ्य है तो आप काले कुत्ते को दूध भी अवश्य पिलाएं। अब जिन लोगों को बहुत प्रश्न आते हैं कि रात में दबने की समस्या है, हम दब जाते हैं, हमें लगता है हमारी छाती के ऊपर कोई चीज़ आकर के बैठ गई है, हमें सपने में कई बार ऐसा लगता है कोई व्यक्ति, कोई चुड़ैल, भूत प्रेत इत्यादि हमें मारने को दौड़ता है और हम डर के मारे भागते रहते हैं। उसके लिए क्या उपाय करें? आप एक काला धागा लेंगे, 1.25 हाथ का धागा लेना है आपको। जैसे आप नवरात्रि की जोत के लिए 1.25 हाथ का धागा लेते हो ना, काला रेशमी धागा आप ले सकते हो, काला सूती धागा हो तो बहुत ही उत्तम होता है। काला धागा ले ले और उसको भैरव जी के मंदिर में जा कर के 5 लड्डुओं के साथ वो धागा आप उनके चरणों में अर्पण करें। कुछ समय आप वहाँ पर खड़े होकर के 21, 51, 31 जो भी आपकी श्रद्धा है, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। और उस धागे को उठा करके जो भी रोगी व्यक्ति है, जो दब रहा है, घुट रहा है, जिसके ऊपर ऊपरी छल छाया आपको महसूस हो रही है, उसके गले में या हाथ में आप धारण करवा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही अधिक चमत्कार देखने को मिलेंगे। पर खेल, फिर से एक बार बोल देते हैं, सच्ची श्रद्धा का होता है। और जिन लोगों के काम धंधे अब रुके हुए हैं, जिनके काम ही नहीं चलते हैं, जिनकी चौकियां नहीं चलती, जिनके व्यापार नहीं चलते, आप भैरव जी के उपाय करके देखिए, आपको बहुत ही उत्तम फल मिलेंगे। क्या फल मिलेंगे? आपको रोटी का चूरमा बनाना है, 5 लड्डू, 5 पिंडी, जो भी आप समझ सकते हैं वो बना लेनी है आपको। और आप जो भी भैरव जी का स्थान है, अब कई लोग ये कहते हैं, जैसे मुझे ही ले लो, हमारे एरिया में भैरव जी का स्थान नहीं है, तो माँ काली का जो स्थान है या माँ काली का मंदिर है, वहीं पर आप भैरव जी का नाम लेके वो अर्पण करें। सरसों के तेल का दीपक लगाएं, थोड़ी पीली और काली सरसों उनके पास चढ़ाएं। मीठा पान आप जरूर लेकर के जाएं, लौंग इलायची आपको लेकर के जानी है। और जो लोग जिनके घर में सदस्य पी रहे हैं, नशा करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, वो शराब भी जरूर लेकर के जाएं। ये चीज़ आप चढ़ाओ और अपने पितरों को जो है साथ ही साथ पूजो। पहले पितरों की पूजा करो, फिर भैरव जी की पूजा करो। आप देखेंगे आपका जो काम धंधा व्यापार है जो चलता नहीं है, कस्टमर आपसे हैंडल नहीं होता है, आपका व्यापार ठप्सा हो गया है, आपके पास पैसा नहीं आता है तो रुक नहीं रहा है, मतलब आप उसको अपने अच्छे के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये उपाय करके देखिए, भैरव जी आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा देंगे। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं सबको पसंद आई होगी। सभी को जय माता।